Hello everyone, welcome to the Brilliant Launcher. So let's start our today's class. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? कल हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था कौन सा साउंड है ना, तो आज हम लोग क्या करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम क्या करेंगे बेटा, उसके बारे में अपन आज क्या करेंगे बात करेंगे, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है इसमें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो मैंने पहले ही बताया था कि वॉइस बॉक्स को और क्या बोला जाता है, तो वॉइस बॉक्स को बोला जाता है लैरिंग्स, है ना। लैरिंग्स क्या है हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है जो कि ह्यूमंस में क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स को अपन क्या बोलते हैं और लैरिंग्स बोलते हैं। इसके बारे में हमने बात की थी, हमने कल पढ़ा था कि साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन है वो क्या है, लैरिंग्स, और जिससे कि हम लोग सुनते हैं, है ना, उसको क्या बोला जाता है, ईयर। और कितने टाइप के ईयर के कितने पार्ट मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, आउटर, सेकंड क्या होता है, मिडिल, और थर्ड क्या होता है, इनर, है ना। तो ये क्या है, एक जो है हमारा साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और सेकंड क्या है, साउंड सुनने में हेल्प करता है। ओके, फिर आगे हम देखते हैं क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन। साउंड इज अ काइंड ऑफ, तो साउंड क्या है, एक टाइप का क्या है, वर्क है या फिर एनर्जी है या फिर फोर्स है या फिर प्रेशर है। तो हमको पता है कि साउंड क्या है बेटा, साउंड एक टाइप का एनर्जी है, ठीक है। द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज, तो ह्यूमन ईयर में हियरिंग रेंज कितना होता है, 20 एजेड टू 20,000 एजेड होता है। एजेड मतलब हर्ट्ज, कल ही बताया था, है ना। लेस देन 20 हर्ट्ज होता है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज होता है, या फिर 20 हर्ट्ज टू 25,000 हर्ट्ज। तो क्या होता है, मैंने कल भी बताया था कितना होता है, ऑप्शन ए सही है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो जो साउंड का पिच रहता है उसको किसे डिटरमाइन किया जाता है, तो साउंड का जो पिच होता है उसको किसे डिटरमाइन किया जाता है, फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन किया जाता है ना। ऑप्शन इसमें दिया है फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड या फिर लाउडनेस। तो हम लोग को पता है कि किसे किया जाता है, फ्रीक्वेंसी से क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। फिर देखते हैं आगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड इज, ठीक है। तो सबसोनिक साउंड क्या होता है, किसी को पता है क्या, अगर आइडिया हो तो बताओ। सबसोनिक साउंड क्या होता है, द वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन द लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्या है, ऐसा ऐसा साउंड जिसका, देख यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, साउंड वेव्स ऑफ frequencies less than the lower limit, ठीक है। इसको कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, ऑफ टेबल रेंज आर known as सबसोनिक और इंफ्रासोनिक, ठीक है। तो ये कहीं पे नोट कर लेना, है ना। ये जो है वो क्या है, डेफिनेशन है सबसोनिक साउंड का, है ना। तो सबसोनिक साउंड क्या होता है, साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ ऑडिबल रेंज, है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सबसोनिक साउंड बोलेंगे, क्लियर है। तो कितना होता है, लेस देन 20 हर्ट्ज, कितना होता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, लेस देन कितना हो जाएगा, 20 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। तो ये हम लोग पढ़े थे, साउंड, पहली चीज तो हमको ये याद करना पड़ेगा कि साउंड प्रोड्यूस किससे होता है। तो साउंड किससे,
वाइब्रेटिंग बॉडी पढ़े थे, वाइब्रेटिंग बॉडी से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, सिंपल सी चीज है ना। अब इसको क्या है, प्रोपागेट करने के लिए हमेशा किसकी जरूरत रहती है, मीडियम की जरूरत रहती है। तो किस किस मीडियम में मैंने बताया था कि सिर्फ एक कंडीशन होगा जिसमें ये क्या होगा, प्रोपागेट नहीं हो सकता। तो कौन से में, वैक्यूम वाले में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी जो है एयर, वाटर, मतलब कुल मिला के ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस दोनों सब स्टेज में क्या होगा, ये प्रोपागेट हो सकता है। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, द साउंड इन द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। तो देखो जो साउंड होता है उसका ऑडिबल रेंज जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया। जो इनऑडिबल होता है उसको क्या बोलते हैं, सबसोनिक। तो इसको क्या बोलेंगे, सोनिक। क्या बोलेंगे, सोनिक। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सोनिक साउंड जो है क्या हो जाएगा, ऑडिबल रेंज होगा, है ना। ऑडिबल रेंज जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, सोनिक साउंड बोलते हैं। फिर देखते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, तो लाउडनेस जो रहता है साउंड का उसको किससे डिटरमाइन करते हैं, तो उसको डिटरमाइन करते हैं पिच से करते हैं क्या, या फ्रीक्वेंसी, या एम्पलीट्यूड, या फिर टाइम पीरियड। तो किससे करते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। ऑप्शन सी किसे डिनोट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से क्या किया जाता है, इसको डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या दिया है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज। ठीक है, तो एक क्या है, एक बॉडी है, वाइब्रेटिंग बॉडी जो कि वाइब्रेशन कर रही है 1 सेकेंड में। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखते हैं। इसको या तो बोला जाएगा क्या, या तो फ्रीक्वेंसी, नॉइस, लाउडनेस या पिच। तो इसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड। ठीक है, मीन पोजिशन इज कॉल्ड। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है अगर किसी बॉडी में, तो उसके पोजीशन को, मतलब मेन पोजीशन जो होता है उसको क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है, या फिर ऑस्किलेशन, या फिर पीरियोडिक मोशन, या फिर फ्रीक्वेंसी। तो इसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन ए सही होगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। ओके, फिर आगे देखते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो साउंड किसे प्रोड्यूस होता है, मैंने बहुत बार आप लोगों को इसका आंसर बताया है। कल जब मैंने पढ़ाया तो भी मैंने इसका एग्जाम्पल आपको बताया था। आज जब मैं फिर से एक्सरसाइज करा रही हूँ तो फिर से मैंने सबसे पहले में ही बताया कि साउंड कब प्रोड्यूस होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ओनली, वाइब्रेटिंग एंड नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ओनली, वाइब्रेशन हैज नो रिलेशन टू साउंड, और क्या है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ओनली। तो किससे होगा, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ओनली, है ना। तो हमेशा जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट रहेगा उसी से ही क्या होगा, साउंड जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और साउंड कहाँ किसे प्रोपागेट नहीं हो पाएगा, तो वैक्यूम से जो होता है वो साउंड क्या नहीं हो पाता, प्रोपागेट नहीं हो पाता। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, वाइब्रेशन इज नोन एज। तो वाइब्रेशन को और क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको क्या बोलते हैं, कल भी मैंने बताया था, ऑस्किलेटरी मोशन। और क्या बोला जाता है इसको, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसको बोला जाता है, ऑस्किलेटरी मोशन को वाइब्रेशन बोला जाता है ना, या वाइब्रेशन को और एक नाम से जाना जाता है जिसको क्या बोला जाता है, ऑस्किलेटरी मोशन। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। आप लोगों को कभी भी कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, है ना। या कोई सा भी टॉपिक ऐसा जो आप लोगों को समझ नहीं आया है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो फ्रीक्वेंसी को किससे एक्सप्रेस किया जाता है, किलोमीटर से, या फिर हर्ट्ज से, या फिर ग्राम से, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड से। तो किससे किया जाता है बेटा, हर्ट्ज से, है ना।
शॉर्ट फॉर्म इसका क्या लिखते हैं बताई थी मैं, शुरू का एच और लास्ट का जेड, एच जेड, ठीक है। तो इसको किससे डिनोट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को हमेशा हर्ट्ज से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड, ठीक है। तो जितना नंबर होता है ऑस्किलेशन का पर सेकेंड में उसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन, पिच ऑफ ऑस्किलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन, है ना। जितना भी ऑस्किलेशन पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड ऑफ ऑस्किलेशन अगर होता है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन, ठीक है। तो आंसर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, when the amplitude of vibration is large sound produced in, देखो अगर मान लो किसी चीज का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो लार्ज है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अगर ज्यादा है तो साउंड भी क्या होगा, कल भी मैंने बताया था ये क्या होगा, लाउड होगा, है ना। तो इसमें देखते हैं नो साउंड होगा या फिर बेडल होगा, ठीक है, या फिर लाउड होगा, या नो रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड साउंड, तो क्या होगा, लाउड। हमेशा अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम क्या रहेगा, लाउड रहेगा, ओके। ये देखो अगर मान लो हम लोग इसको ऐसे समझें कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम है तो लाउडनेस भी क्या रहेगा, कम रहेगा। एम्पलीट्यूड और ये क्या है, वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन और ये क्या है, लाउड, है ना। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कम रहेगा तो लाउड भी क्या रहेगा, कम ही रहेगा, ये है ना, आवाज भी क्या रहेगा, कम ही रहेगा। तो कुल मिला के मैं बोलना ये चाहती हूँ कि जहां पर बात आएगी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन की, तो अगर ये हाई रहेगा तो लाउडनेस भी क्या रहेगा, हाई ही रहेगा। इस चीज को अपने को याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, व्हाट डज वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स ऑफ ह्यूमन प्रोड्यूस, है ना। तो क्या करता है हमको पता है, सबसे पहले तो हमको अब यहाँ पे जब आ गए हैं तो हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। साउंड, साउंड क्या होता है, साउंड से ही हम क्या करते हैं, अपने फीलिंग्स को किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बातों को किसी को समझा सकते हैं, ठीक है। उनको जो भी हमको बताना रहता है, हमको अपनी बात किसी के सामने रखनी रहती है तो किसके थ्रू कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं साउंड के थ्रू, है ना, वॉइस के थ्रू। तो अब सिंपल सी चीज है कि अब हमको ये पता है हमको ये पता है कि हम साउंड के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी को अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमको ये पता रहना चाहिए ना कि साउंड जो होता है वो हमको सुनाई कैसे देता है या फिर प्रोड्यूस कैसे होता है ना। तो प्रोड्यूस कैसे होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी से, है ना। और क्या होता है, वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, किसमें, ह्यूमंस में, है ना। तो ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस किसके थ्रू किया जाता है, लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स के थ्रू। तो कुल मिला के बात क्या हो गई, क्वेश्चन में जो आपके दिया है, व्हाट डज वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स ऑफ ह्यूमन प्रोड्यूसेस, तो क्या करता है, वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, साउंड। क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ओके। फिर देखते हैं, इन विच मीडियम साउंड प्रोपागेट्स द मैक्सिमम। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े ही थे। सबसे पहले तो हमको ये पता रहना चाहिए कि अगर मान लो मैक्सिमम जो होता है प्रोपागेट अगर कौन कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है सॉलिड, है ना। क्या दिया है, सॉरी आंसर क्या दिया है, सॉलिड, ऑप्शन नहीं आंसर क्या दिया है, सॉलिड दिया है। तो हमको ये पता रहना चाहिए कि प्रोपागेशन किसमें नहीं होता, वैक्यूम में जो प्रोपागेशन है वो नहीं हो पाता, है ना। फिर इसके बाद देखते हैं आगे, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। तो हमको पता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, है ना। तो वाइब्रेटिंग बॉडीज के थ्रू क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर आगे देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज, और हर्ट्ज को आगे का एच और पीछे का जेड, एच जेड से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है,
हर्ट्ज है। ठीक है, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी का वो क्या है बेटा, हर्ट्ज है। ठीक है, हर्ट्ज जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है यूनिट का। क्लियर है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ऑडिबल साउंड, है ना। तो ऑडिबल साउंड, सॉरी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस, क्या दिया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस। तो क्या है यूनिट लाउडनेस का, डेसिबल। क्या होता है, लाउडनेस का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, डेसिबल। तो लाउडनेस ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ लाउडनेस क्या है, डेसिबल। ठीक है, और डेसिबल को किससे डिनोट करते हैं, डेसिबल को डिनोट किया जाता है डी और बी से, है ना। ओके, यहाँ पे लिखा है ना डेसिबल, तो डेसिबल को किससे डिनोट करते हैं, डीबी। ठीक है, डेसिबल। क्लियर है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्लियर हो गया ना, क्या बोला मैंने, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस, है ना। तो लाउडनेस का यूनिट क्या होता है, डेसिबल। ओके, क्लियर है इतने में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। व्हाट इज ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड मैंने बताया था, ऑडिबल साउंड वो साउंड होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। ह्यूमन ईयर में इजीली जो सुनाई दे रही है उसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड बोलते हैं। ठीक है, और क्या पढ़े थे, इनऑडिबल पढ़े थे, है ना। तो ऑडिबल साउंड क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड। बार बार बोल रही हूँ, साइड में कहीं बुक ओपन करके बैठे होगे तो लिख लो, है ना, मेरे साथ करते हुए जाना। ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है ना, पीपीटी जो, वो सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक होता है ना। इसमें ना मैंने जो पीपीटी प्रिपेयर किया है ना, उसमें आप लोग के चैप्टर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन जो है वो कवर हो रहा है ना। तो इसके बाद आप लोगों को मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इतना जो है पूरे चैप्टर का सारा जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना मैंने इसमें ऐड करने का ट्राई किया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में जितना दिया हुआ है उतना। फिर आगे देखते हैं, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज, है ना। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ऑस्किलेशन पर सेकेंड, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड, है ना। ऑस्किलेशन जो जितने सेकेंड में होता है, हर एक सेकेंड में जितने बार ऑस्किलेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और बार बार मैंने अभी तक मैं आप लोगों को बता डाला कि फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं HZ से। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इज 1 सेकेंड इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी से ना जितना वाइब्रेशन पर सेकेंड में होता है उसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा, एम्पलीट्यूड। ओके, फिर आगे देखते हैं, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर, है ना। तो कौन सी मीडियम में जो होता है साउंड फास्टर ट्रेवल करता है, तो एक तो कंडीशन होता है जिसमें क्या करता है, फास्टर करता है, और एक जो होता है जिसमें नहीं करता है ना, या फिर बहुत स्लो करता है। तो एक होता है वैक्यूम जो पढ़े थे अपन, और ये क्या होता है, सॉलिड, है ना, जिसमें क्या करता है, फास्टर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सॉलिड। ओके, फिर आगे देखते हैं, What is the maximum displacement of an oscillating object is called, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑस्किलेटिंग ऑब्जेक्ट में, उसको क्या बोला जाता है बेटा, एम्पलीट्यूड। देखो, घूम फिर के एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है ना।
एम्पलीट्यूड। लेकिन आप लोगों को क्या है, सारा क्वेश्चन का पैटर्न पता रहना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से क्या पूछा जा सकता है ना। तो उस तरीके से आप लोग को आंसर पता रहना चाहिए। अगर एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के भी पूछा जा रहा है तो आपके बेनिफिट के लिए है ना, ताकि आप लोग को किस तरीके से क्वेश्चन आता है और क्या क्या को किस तरीके से और पढ़ा जा सकता है वो आप लोग को पता चल जाएगा इससे। ओके, फिर देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसके बाद ना मैं आप लोग को एक बार चैप्टर का पूरा ना ब्रीफ एक बार फिर से दे दूंगी ताकि आप लोग को क्या हो इस चैप्टर से रिलेटेड फिर ना आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो देखते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में What do you mean by oscillatory motion? ठीक है, तो oscillatory motion क्या होता है? The to and fro motion of an object is called vibration. This motion is both the direction from its mean position is called oscillatory motion. ठीक है, तो अब क्या बोलना चाह रहा है? oscillatory motion मतलब हम लोग कल भी क्या पढ़े थे बेटा? चलो बताओ, oscillatory motion मतलब क्या होता है? और ऑस्किलेटरी मोशन का मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी कुछ बताया था। क्या बताया था? याद करो, ऐसा वाला याद करो, किसी को याद है कि नहीं है? इसका आप लोग मेरे को पक्का ना इसका आंसर आप लोग मेरे को क्या करेंगे, भेजेंगे, है ना। ऑस्किलेटरी मोशन किसको बोला? देखो, कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से मूव करना शुरू करता है, यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसा जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं। क्लियर है? एक पर्टिकुलर मेन पॉइंट से शुरू करना, फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आना, फिर उस डायरेक्शन से वापस आना, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं। और किसका एग्जाम्पल दी थी? पेंडुलम। नॉर्मल वॉच जो रहता है ना, उसमें क्या रहता है? पेंडुलम रहता है ना। पेंडुलम में जो होता है क्या बोलते हैं? मोशन, उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन। क्लियर है? फिर देखते हैं आगे, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड मीन्स क्या होता है? द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, है ना। क्या बोला जा रहा है? एक वाइब्रेटिंग बॉडी है जो अपना ऑस्किलेशन, एक ऑस्किलेशन जितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है उसको क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड बोला जाता है ना। देखो इसमें बता दी हूँ, एक जो होता है क्या, मान लो ये कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है। पेंडुलम की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे, ये सेकेंड, ये मान लो कोई है हमारा पेंडुलम। पेंडुलम मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ? वॉच के नीचे जो लगा रहता है ना, हम लोग घर में जो वॉल वाला लगाते हैं ना, घड़ी, उसमें देखना है। हैंड वॉच की बात नहीं कर रही हूँ ना, ऐसा रहता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक मोशन किया, फिर यहाँ से यहाँ गया, है ना। ऐसा 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 मोशन होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ? पॉइंट ए से मान लो मोशन करना शुरू किया, पॉइंट बी तक गया, है ना। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जितने बार वो एक बार जितने टाइम में जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो एक बार जितने टाइम में जाएगा, है ना, उसी को उसका क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। मतलब एक बार ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगता है उसको उसका बोला जाता है क्या? टाइम पीरियड। क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड। ठीक है, एक बार ऑस्किलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसका टाइम पीरियड। यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा उसको उसका क्या बोलेंगे बेटा? टाइम पीरियड। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, व्हाट आर द हार्म ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन? सबसे पहले तो इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। What is noise pollution? The presence of unwanted and excessive sound in the environment is called noise pollution, है ना। तो अब ये बताओ कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, नॉइज पोल्यूशन क्या क्यों होता है,
और कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा अनप्लेजेंट या फिर अनवांटेड साउंड होता है जो कि इन्वायरमेंट से मतलब अपने को सुनने को मिलता है, और क्या होता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, नॉइस पोल्यूशन बोला जाता है। नॉइस पोल्यूशन अनप्रेजेंट अनवांटेड या फिर ऐसा साउंड जो कि हमको सुनने में अच्छा ना लगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, नॉइस पोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब नॉइस पोल्यूशन किसके किसके कारण होता है, तो नॉइस पोल्यूशन जो होता है कंस्ट्रक्शन साइट के कारण होता है ना। और क्या है, हॉर्न के कारण होता है, गाड़ी का जो हॉर्न होता है ना उसके कारण होता है। और किसके कारण होता है, मान लो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, उससे ज्यादा अगर कोई टीवी चलाने लगे तो वो अनवांटेड साउंड अपने को लगने लगता है, तो उसके कारण नॉइस पोल्यूशन होता है ना। तो देयर आर मेनी रीजंस, है ना, बहुत सारे रीजन होते हैं नॉइस पोल्यूशन के। तो इन सब के कारण क्या होता है, अब बहुत सारा इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है ना, जो कि इस क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया है। तो ये हार्म ऑफ नॉइस पोल्यूशन, इसको तो अभी पढ़ेंगे, पहले अपन बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन के ऊपर, है ना। तो अपने को समझ आ गया कि नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, क्या क्या उसके कारण दिक्कत अपने को देखने को मिलता है ना। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, नॉइस पोल्यूशन अपने को पता चल गया क्या होता है, अनवांटेड साउंड होता है जो कि क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है, उसको नॉइस पोल्यूशन बोला जाता है। अब देखो नॉइस पॉल्यूशन किसके कारण होता है, अभी हमने बात की उस मैटर में। नॉइस पॉल्यूशन जो होता है वो कंस्ट्रक्टिंग साइट के कारण होता है ना। टीवी का वॉल्यूम जितना अपने को सुनना है लेकिन उससे ज्यादा अगर हो जाता है तो अपने को क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन टाइप से नॉइस पॉल्यूशन होता है, ठीक है। और किसके कारण होता है, और बहुत सारे रीजन है नॉइस पॉल्यूशन के, क्या क्या हो सकते हैं बताओ रीजन। नॉइस पॉल्यूशन का रीजन हो सकता है क्या, जैसे कि बहुत सारे बर्ड्स के कारण भी नॉइस पोल्यूशन होता है ना। बर्ड्स का एक क्या होता है, मैक्सिमम मतलब एक मिनिमम क्या होता है, आवाज होता है ना। और उसके कारण वो जो मिनिमम जो कम आवाज रहता है उससे अपने को चलता है ना। वो अगर आवाज कम रहे तो अपने को ठीक चलता है, लेकिन अगर मान लो कि उससे ज्यादा हुआ, बहुत सारी चिड़िया एक जगह अच्छे से जैसे करती रही तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना। तो ये सब क्या है और क्या है, गाड़ियों के कारण वॉइस पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज के कारण वॉइस पोल्यूशन होता है, मशीन्स के कारण नॉइस पोल्यूशन होता है, लाउड स्पीकर हो गया हमारा, ठीक है, क्रैकर हो गया, तो इन सब के कारण क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। मेन जो होता है रीजन क्या है, अपने को देखो पता है कि ट्रैफिक नॉइस जो होता है उसके कारण नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। एयर ट्रैफिक जो होता है उसके कारण, कंस्ट्रक्शन साइट के कारण होता है, ठीक है। और क्या है, एनिमल्स के कारण भी होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल मशीन्स के कारण होता है, ठीक है। और लाउड स्पीकर, क्रैकर, इन सब के कारण क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। तो अपने को एक चीज पहले तो ये पता चल गया कि नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला हमको पता चला, यहां लिख देती हूँ, ये ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना। तो ये नॉइस पॉल्यूशन अपने को पता चल गया। अब इसके बाद अपने को एक और क्या चीज पता चल गया, कॉजेस, किसके किसके कारण होता है। कॉजेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। तो कॉजेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन ये अपने को पता चल गया। अब हमको मेन देखना है इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, है ना। तो अब इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। व्हाट आर द हार्म ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, तो नॉइस पॉल्यूशन का के कारण क्या क्या होता है, लैक ऑफ स्लीपिंग, हाइपरटेंशन, एंजाइटी एंड टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, है ना। तो इसमें क्या होता है, देख पहला चीज तो ये नींद अपने को कम आने लग जाएगी, है ना। नींद जो है वो कम आने लगेगी, और क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा अपने को, एंजाइटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन के कारण होता है। और क्या क्या होता है नॉइस पॉल्यूशन के कारण बताओ, सबसे मेन तो यही है, लैक ऑफ हियरिंग,
अपने को या तो कम सुनाई देने लगेगा तो, या तो फिर सुनाई देना ही बंद कर देगा तो। आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे जब मान लो जैसे कि कहीं लाउड स्पीकर बज रहे हैं ना, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, वहां पे हम रहते हैं, तो पहली चीज तो वहां पे हम जब रहते हैं तब हमको कुछ नहीं सुनाई देता है ना। सेकंड, अगर मान लो वहां से हम हट के कहीं और आते हैं तो अपने को 5-10 मिनट तक कुछ भी सुनाई नहीं देता। ये आप लोग के साथ भी हुआ होगा है ना। तो 5-10 मिनट अपने को क्या नहीं होता, कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी नहीं है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, नॉर्मल जो होता है, देखो इसमें क्या बोला गया है, टेम्परेरी। तो टेम्परेरी मतलब वही वाला ना, जब मान लो कोई डीजे बज रहा है, वहां पे अपन आधा घंटा रह गए, आधा घंटा जब वहां पे रहे ना, तो अपने को सुनाई देना बंद हो जाता है ना। वहां पे साउंड जो है वो तो सुनाई देगा अपने को, ठीक है, कोई और बोलेगा वो सुनाई नहीं देगा। लेकिन क्या होगा, जब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहां से निकलेंगे, फिर इधर आएंगे, जब थोड़े दूर में जब कोई कुछ बोलता है तो अपने को सुनाई नहीं देता ना थोड़ी देर के लिए। तो वही क्या है, टेम्परेरी है। और उसके बाद परमानेंट, मतलब कि बहुत सारे लोग जो बहरे हो जाते हैं ना, उन लोग को क्या रहता है, परमानेंट रहता है ना। तो कुल मिला के यही चीज है कि ना ज्यादा ना कम, है ना। कि हम बोलते हैं ना, किसी भी चीज का अति सही नहीं होता, एक लिमिट में ही चीजें करनी चाहिए। तो कुल मिला के वही है कि नॉइस पॉल्यूशन मतलब आवाज अगर ज्यादा भी हमको सुनाई दे तो भी हार्मफुल है, और कम सुनाई दे तो अपने को समझ नहीं आएगा। तो कुल मिला के ये है, जो मीडियम लेवल वाला होता है ना, वो अपने को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। चाहे अब जैसे कि आप लोग हेडफोन यूज करते होगे घर में अभी तो, और है ना, तो क्या है, स्कूल तो जा नहीं रहे हो तो ऑनलाइन क्लासेस लेते होगे, तो हमेशा क्या है, एक इतने वॉल्यूम में सुनना जितना क्या हो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, है ना। ऐसा नहीं कि पता चला स्कूल ही नहीं गया और बहरे बन गए सबके सब, तो ऐसा नहीं है ना। एक क्या है, लिमिट में सुनना चीजों को, ठीक है। वॉल्यूम जो है प्रॉपर रखना, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक ब्रीफ दे देती हूँ मैं, इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़े थे, ठीक है, लास्ट में दे देती हूँ। फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का, और इसमें अगर कोई भी आप लोग को डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, साउंड के बारे में, है ना। किसके बारे में पहले पढ़े थे अपन, साउंड के बारे में। तो साउंड के बारे में हमने क्या पढ़ा था बेटा, साउंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, साउंड के बारे में हमने पढ़ा था कि अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं, साउंड की हेल्प से कर पाते हैं, है ना। साउंड जो होता है वो क्या होता है, हमारे लाइफ में बहुत, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था साउंड, है ना। साउंड के बारे में पढ़ा था कि साउंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, साउंड का यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी क्या, रॉन्ग हो गया, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, है ना। फ्रीक्वेंसी आप लोग को तो समझ भी नहीं आएगा कि मैंने क्या लिखा। हम लोगों ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, फिर हमने पढ़ा था क्या, ऑस्किलेशन, क्या पढ़ा था, ऑस्किलेशन पढ़ा था, है ना। तो फ्रीक्वेंसी में हमने क्या पढ़ा था, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन, है ना। नंबर ऑफ वाइब्रेशन, है ना, इसको किसे डिनोट किए थे हम लोग, हर्ट्ज से, ठीक है। ऑस्किलेटरी मोशन मतलब क्या पढ़े थे, रिपीटेड टू एंड फ्रो मूवमेंट, है ना, ऑफ अ बॉडी, इसी को क्या बोलते हैं अपन, ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं, है ना। और एग्जांपल क्या पढ़े थे, पेंडुलम का एग्जांपल पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे एम्पलीट्यूड, क्या पढ़े थे, एम्पलीट्यूड। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड में हमने क्या पढ़ा था, द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच अ वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, है ना। एक जगह से दूसरी जगह अपने मेन पोजीशन से कहीं और कोई ऑब्जेक्ट जाता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है। उसके बाद जब वो अपना वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो मूव करता है एक साइड से दूसरी साइड, उसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ये पढ़ा था हमने। फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, साउंड के बारे में जो पढ़ा था, साउंड में हम लोगों ने पढ़ा, पहला क्या होता है,
ऑडिबल, और सेकंड पढ़े थे हम लोग इन ऑडिबल, है ना। तो ऑडिबल में क्या पढ़े थे, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ऑडिबल साउंड की कितनी होती है 20 Hz टू 20 बिटवीन ना, बिटवीन 20 के Hz, है ना। और इनऑडिबल का क्या पढ़े थे अपन, कितना होता है बिलो 20 Hz एंड ग्रेटर, ठीक है। ग्रेटर कितना पढ़े थे देन 20 के Hz, है ना। इतना क्लियर है। अब इसके बाद फिर हम लोगों ने ऑडिबल में पढ़ा था, ऑडिबल में कि जिसमें क्या है ह्यूमंस को जो साउंड ह्यूमंस को नॉर्मल सुनाई दे देता है इजली, उसको क्या बोला जाता है ऑडिबल, और जो नहीं देता उसको क्या बोला जाता है इनऑडिबल, है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पिच ऑफ द साउंड, है ना। पिच ऑफ द साउंड क्या पढ़े थे हम लोग, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर, देखो अगर क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी जो है हायर रहेगा वाइब्रेशन का, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, देखो हमेशा ये याद रखना कि अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी जो है अगर हायर रहेगी तो पिच ऑफ साउंड भी क्या रहेगा, हायर ही रहेगा, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है, ये पिच ऑफ द साउंड। अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, स्टिलनेस पढ़े थे। स्टिलनेस मतलब क्या पढ़े थे, घड़घड़ाहट, ये मैं बताई थी, याद करो, है ना। तो स्टिलनेस मतलब क्या था, फ्रीक्वेंसी जो द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द स्टिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड, है ना। क्या होता है स्टिलनेस मतलब पिच ऑफ द साउंड, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है स्टिलनेस बोला जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब, टाइम पीरियड तो अपने को पता है ना, बहुत बार पढ़ चुके हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, क्या पढ़े थे टाइम पीरियड मतलब, टाइम पीरियड मतलब पढ़े थे जितना टाइम एक पेंडुलम जो होता है एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में लेता है, उसको उसका क्या बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं, करके पढ़े थे, ठीक है। फिर हम लोग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस जो होता है साउंड प्रोड्यूस करता है उसके बारे में पढ़े थे। तो क्या पढ़े थे, उसमें क्या क्या रहता है, पहला तो रहता है लैरिंग्स, उसको अपन वॉइस वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या पढ़े थे अपन, उसके बाद हम लोग पढ़े थे विंड पाइप पढ़े थे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, साउंड नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन के लिए जो होता है साउंड को मीडियम की जरूरत रहती है, ये भी हमको पता था। हमको पता है कि सॉलिड जो स्टेट होता है उसमें क्या होता है साउंड जो अच्छे से प्रोपगेट हो सकता है ना। और क्या है, जो वैक्यूम वाला मीडियम रहता है उसमें क्या होता है साउंड अच्छे से प्रोपगेट नहीं हो पाता, ठीक है, मतलब साउंड प्रोपगेट नहीं होता। अब उसके बाद नॉइस एंड म्यूजिक, म्यूजिक जो अपने को सुनने में अच्छा लगे, है ना। और क्या है नॉइस, नॉइस जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा ना हो, हमको सुनने में भी अच्छा ना लगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग नॉइस। और नॉइस जो होता है अगर मान लो ऐसी आवाज जो हमारे कानों में आए और हमको क्या हो उसको सुनना पसंद ना हो, उसी को क्या बोलेंगे नॉइस पॉल्यूशन बोलेंगे, है ना। और म्यूजिक मतलब कि हमको पता है सिंपल सी चीज, म्यूजिक मतलब क्या होता है, म्यूजिक मतलब ऐसा साउंड जो अपने को सुनने में अच्छा लगे, है ना, उसको क्या बोलते हैं म्यूजिक बोलते हैं, क्लियर है। अब देखो इतना अपने को पता चल गया कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे। और एक चीज हमको ये पता चल गया कि ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, हमको ये भी पता चल गया कि साउंड हमारे तक आता कैसे है, ठीक है, प्रोपागेशन कैसे होता है साउंड का ये भी हमको पता चल गया। हमको ये भी पता चल गया कि साउंड प्रोड्यूस भी कैसे होता है, लेकिन हमको ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि साउंड क्या होता है हम तक आता कैसे है। तो आता कैसे है, आएगा मीडियम के थ्रू, ठीक है। अब आया फिर हमको सुनाई कैसे देगा, तो हमको सुनाई कैसे देगा हमारे ईयर के थ्रू, है ना।
साउंड जो होता है वो ईयर के थ्रू अपने को सुनाई देता है, ईयर के थ्रू सुनाई देता है। तो ईयर का भी अपन 3 पार्ट पढ़े थे। पहला क्या पढ़े थे? आउटर ईयर। आउटर ईयर मतलब क्या? साउंड जो है वो वेव के थ्रू आएगा, फिर क्या करेगा? आउटर ईयर जो है वो उसको अंदर भेज देगा। कहाँ? मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में वो क्या होगा? साउंड में कन्वर्ट होगा। साउंड में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ चले जाएगा? इनर ईयर में चले जाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि हमेशा हमको रिएक्शन करने के लिए या फिर रिएक्ट करने के लिए किसके थ्रू हमको मिलता है मैसेज? ब्रेन के थ्रू, है ना। तो ब्रेन क्या करता है? हमको इम्पल्स देता है कि क्या करो, तुम इसके अगेंस्ट रिएक्ट करो, है ना। कल भी मैंने बताया थी कि अगर आपको आपकी आवाज, मान लो कोई आपको आवाज देता है तो आप तुरंत उसमें क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, है ना। तो क्या होता है? कोई भी साउंड आपके ईयर तक पहुंचता है, ईयर से पहुंचने के बाद क्या होता है? आप उसके अगेंस्ट क्या करते हो? रिएक्ट करते हो, है ना। रिएक्ट करोगे देन क्या करोगे? आप आंसर करोगे किसी चीज का। तो कुल मिला के यही है कि क्या होता है? साउंड जो है वो हमारे ईयर में जाता है, ईयर से वो क्या होता है? वेव जो है वो साउंड में कन्वर्ट होता है, और साउंड में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है बेटा? हमको चीजें सुनाई देती है। ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन अपने को पता ही है क्या होता है, कैसे नॉइज पॉल्यूशन को अपन क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, या नॉइज पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हैं ये हमको पता है। नॉइज पॉल्यूशन के कारण हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये अपने को पता है ना। तो सारा कुछ अपने को क्लियर हो गया इस चैप्टर में कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है। अगर इतने सारे जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज एक्सप्लेन किए उसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। या कोई ऐसा ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो इसको भी आप लोग में से क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। क्लियर है? ये ऑडिबल इनऑडिबल मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ऑडिबल और इनऑडिबल का बस आप लोगों को फ्रीक्वेंसी याद रखना है, ठीक है। कौन सा बिटवीन होता है, कौन सा बिलो होता है, इतना, है ना। तो ऑडिबल का कितना अपन पढ़े थे? बिटवीन 20 एजेड टू 20,000 एजेड, है ना। एजेड मतलब हर्ट्ज। और वैसे ही इनऑडिबल का कितना पढ़े थे अपन? ऑडिबल का यहाँ दिया है, इनऑडिबल का कितना पढ़े थे? बिलो पढ़े थे ना, बिलो और एबो, ठीक है। तो ये हो गया इनऑडिबल का। फिर इसके बाद क्या है आप लोग का? टाइम पीरियड अपने को पता है, ऑस्किलेशन के लिए जितना टाइम लगता है उसको उसका क्या करते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन बोलेंगे उसको। जब एक जगह अपने मेन पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाएगा फिर वहां वापस आ जाएगा तो उसको ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं, है ना। और वैसे ही क्या करता है? जितना टाइम वो लेता है एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है, तो उसको उसका क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ये भी क्लियर होगा। और एम्पलीट्यूड अपने को क्लियर ही है, ठीक है। किस में प्रोपागेट करता है साउंड, ये भी क्लियर है। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ये भी क्लियर है। द ऑडिबल साउंड 20 एजेड टू 20,000 एजेड, है ना। एजेड मतलब हर्ट्ज। और हमेशा याद रखना यूनिट ऑफ लाउडनेस का क्या होगा? डेसिबल, डीबी से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, एजेड से डिनोट करते हैं, ओके। तो अगर आप लोगों को इसमें से किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर डाउट रहेगा या किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। गुड डे, बाय, टेक केयर।